नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दुमका से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हंसडीहा अस्पताल में चोरी के मामले में डीसी ने जांच समिति बना दी है। करोड़ों के उपकरण की चोरी भी थी। एसडीओ के नेतृत्व में जांच टीम बनाई गई है और आपको बता दें कि अस्पताल कस्टोडियन को भी फटकार लगाई गई है। टीम ने सरैयाहाट सीएचसी में जानकारी भी ली है। अस्पताल से एसी, ईसीजी मशीन, ऑक्सीजन प्लांट के उपकरण समेत कई महंगे संसाधन गायब हो गए हैं। साथ ही हंसडीहा थाना की ओर से जब्त वाहन के इंजन, पार्ट्स और बैटरी तक चोरी हो गए। अस्पताल परिसर को पूरी तरह असुरक्षित बताते हुए लोगों ने स्थायी पुलिस गश्त और सीसीटीवी की मांग की है। जहां लोग चांद पर जा चुके हैं, आज भी जमशेदपुर से सटे ग्रामीण क्षेत्र के लोग घाट पर बस के सहारे इलाज के लिए अस्पताल जाने को मजबूर हैं। डुमरिया प्रखंड के पितामली गांव से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक महिला आग में झुलस गई। जब महिला को अस्पताल ले जाने की बारी आई तो पहाड़ी जगह होने के कारण गांव में सड़क नहीं थी, जिस वजह से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। ऐसे में गांव वालों ने महिला को खटिया पे डालकर अपने कंधे के सहारे 3 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक आए और फिर महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। मामले को लेकर जिले के उपायुक्त ने संज्ञान लिया है और ये तस्वीर आप देखिए, जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। खटिए पर उस महिला को लिटाया गया है और कंधों के सहारे इस खाट को उठाकर लोग 3 किलोमीटर तक पैदल चले हैं। पूर्व में इस सड़क का डीपीआर बनाया गया था, परंतु किसी कारणवश वो स्वीकृत नहीं हो पाया। तो हम लोग तुरंत प्रयास में लगे हैं कि वो सड़क स्वीकृत हो जाए और जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे कार्य प्रारंभ हो सके। और साथ ही साथ जो महिला हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिकित्सकों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल व्यवस्था है उनके लिए सुनिश्चित की जाए। कि आज के युग में भी अगर खटिए पे किसी को टांग के हॉस्पिटल लेके जाना पड़े, अभी 2 घंटे चलने के बाद हॉस्पिटल पहुंचे, ना रास्ता है ना एम्बुलेंस है, तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड की जो सरकार है वो खुद ही खाट में चल रही हो। तो पब्लिक को भी खाट में ले आई है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से विफल है अपने नागरिकों के प्रति, यहाँ के जनता के प्रति। कहीं भी कोई भी सुविधा वो देने में सक्षम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट की राजनीति चल रही है। और इस बीच आपको दुमका से बड़ी खबर बताते हैं, जहां नवीन पटवारी पर एसीबी की छापेमारी खत्म हो गई है। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। 8 घंटे से अधिक समय तक छापेमारी चली है। रांची एसीबी दुमका के अधिकारी छापेमारी के दौरान मौजूद रहे। अवैध तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि कल श्रवण जालान पर छापा पड़ा था और आज भी ये छापेमारी इससे जुड़ी हुई जारी रही। आपको बता दें 8 घंटे तक ये छापेमारी चली है। नवीन पटवारी पर एसीबी की छापेमारी। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति के जरिए तंज भी कसा। निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस ही ईवीएम लेकर आई थी, राजीव गांधी ही इसका पायलट प्रोजेक्ट लेकर आए थे, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया। निशिकांत दुबे ने बिहार में कांग्रेस और आरजेडी पर एसआईआर की वजह से ही चुनाव में जीत का दावा किया। बता दें कि लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने वोट चोरी और चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। शहीदों की चिताओं पर खड़ी कांग्रेस जिसने भारत को विभाजित किया, आज राहुल गांधी के बयान से मुझे लड़खड़ाती हुई नजर आई। सभापति महोदय, आप जिन चीजों को पूरे देश को घुट्टी पिलाते रहे, हमारे जैसे लोगों को मूर्ख बनाते रहे, बैलेट से जो है आप लूट कर जो है हमारे वोटर को तंग करके यहाँ आते रहे और कहते रहे बार बार कि हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चुनाव लड़ेंगे। आज उसी ईवीएम के खिलाफ आप मुझे बताने की कोशिश कर रहे हो। खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली हालत हो गई। मैं तो
राहुल गांधी जी से बहुत कुछ सुनना चाहता था, समझना चाहता था, जानना चाहता था। आज मैं कसम खा के आया था कि आज मैं केवल नेहरू जी की बड़ाई करूंगा, राजीव गांधी जी की बड़ाई करूंगा, इंदिरा जी की बड़ाई करूंगा, क्योंकि ये सारे कमेटी नेहरू जी ने बनाए थे, इंदिरा जी ने बनाई थी या राजीव गांधी जी ने बनाया था। लेकिन मुझे लगा आप परिवारवाद के बहुत खिलाफ। मैं ये कह रहा हूं, यदि वोट इंक्रीज हुआ तो फायदा महायुति को हुआ। एसआईआर में वोट यदि डिलीट हुआ तो फायदा आरजेडी कांग्रेस को हुआ। इसके बाद भी आपको जो है एसआईआर खराब लग रहा है। और बड़ी खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां जिले भर में हर घर जल योजना को लेकर पाइपलाइन का काम करने वाली एल&टी कंपनी के पंडुकी वेयर हाउस में बीती रात 20 से 25 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने गार्ड को बंधक बनाकर 30 लाख रुपए से ज्यादा का सामान लूट लिया है। घटना की जानकारी देते हुए कंपनी के स्टोर इंचार्ज बीती रात 2:30 बजे के करीब 20 से 25 अपराधियों ने स्टोर रूम में धावा बोल दिया और वहां पर मौजूद 4 गार्ड के साथ मारपीट की, बंधक बना लिया। मामले में फिलहाल पुलिस ने कुछ भी कहने से इनकार किया है। उनका कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कितना आदमी होगा वो लोग? स्टोर है, पंडुकी स्टोर के नाम से जाना जाता है और यहीं पे हमारा सारा मटेरियल स्टॉक है। कल रात में हमारा 4 गार्ड नित्य जैसा रहता है उस तरह से 4 गार्ड हमारा कंटिन्यूअस ड्यूटी कर रहा है। रात में अज्ञात कुछ डकैत, चोर नहीं कहेंगे उसको, डकैत कहेंगे, 25 या 30 जैसे भी, उतना काउंटिंग में तो नहीं आ रहा है, लेकिन अप्रोक्स उतने लोग अचानक यहाँ पे अटैक किया, चारों गार्ड को बंधक बनाया और बंधक बना करके हमारा एक नल में यूज आने वाला फेरुल आइटम है जो कि काफी कॉस्टली है, वो हम यहाँ पे स्टोर करके रखे थे, उसका लगभग 95 बैग के आसपास यहाँ से उठा के वो गायब कर लिया है। उसके बाद बहुत मारा सर, बहुत मारा माथा में सर। हम लोग को सर बांध के उल्टा दिया ना, वहाँ जो ये है ना प्लाइट है ना, वहाँ हम लोग को बांध के उल्टा दिया ना। उन लोग हमको गर्दन पे जो है चला रहा था, पटक दिया हमको, फिर मुंह से ब्लड आने लगा बहुत ज्यादा। फिर तुमको मार देंगे, तुमको जिंदा नहीं रहेंगे, तुमको जिंदा नहीं रहने देंगे, तुमको खत्म कर देंगे आज अभी। इसको बांध दिया, हमको भी सबको मिला के उधर कोना में बांध दिया इधर पीछे से। 15 से 20 आदमी थे सर, हम लोग पीछे तो बांध दिया, मारपीट भी मार तो पहले तो मारा ही हमको, जितना इतना मोटा मोटा डंडा 2-3 को मार देख लीजिएगा, मारा है, बहुत मारा है। इसका ये लोकल इधर का लोकल भाषा टाइप है। चाईबासा जिला के बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य बनाने की बात कहकर नेपाल भेजा गया और इस मामले में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 27 बच्चों को नेपाल भेजे जाने की बात सामने आई है। चाईबासा के रांगा माटी गांव से नेपाल भेजे गए 11 बच्चों में से 2 बच्चों के वापस घर लौट आने के बाद मामले का खुलासा हुआ है। रांगा माटी गांव के बच्चों के परिजनों ने डीसी से मिलकर नेपाल में उनके बच्चों को बंधक बनाकर रखने और धर्म परिवर्तन के लिए मुंडन करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इस मामले में गंभीरता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जिला प्रशासन की टीम इस मामले में रांगा माटी गांव भी पहुंची थी। आप बच्चा को पढ़ाएंगे तो और ये घर बिल्डिंग बनाएंगे बोल रहे हैं। अच्छा, तो पैसा वैसा नहीं है, मुंडा जी ऐसा बोल रहे हैं था, तो इस बोल रहे हैं तो कहीं से भी मांगो और बच्चा को पढ़ना सिखाना जरूरी है। उधारी लेके? हाँ, उधारी से पैसा। कितना दिए पैसा? 3000 दिए। कब ले गया? कब ले गया? 11 तारीख को बच्चा को ले लिया। के बारे में पता चला है अलग अलग प्रखंड से, जो कि किसी शिक्षा के या किसी अन्य प्रयोजन के नाम पर यहाँ से नेपाल ले जाए गए हैं। अब इसमें ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उनसे बाल मजदूरी कराई जा रही थी या उनका धर्म परिवर्तन करा करके कोई ऐसी शिकायत थी, लेकिन हम लोग इसकी तह तक पहुँच रहे हैं और ये हम लोग इस चीज़ को बहुत गहराई से देख रहे हैं कि कहीं ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का तो मामला नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी प्रकार से सभी बच्चों को उनके परिवार से के पास वापस ले आए और यदि परिवार को भी इस संबंध में कोई अन्य सुझाव देना है या कोई अन्य उन्हें सहयोग चाहिए तो बिल्कुल आकर के बताएं। अभी मैं पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले के चाईबासा सदर प्रखंड के सुदूर क्षेत्र में स्थित रांगामाटी गांव में मौजूद हूं। ये वही रांगामाटी गांव है जहां से 11 बच्चों को उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य का झांसा देकर बिचौलियों
बिचौलियों द्वारा नेपाल भेज दिया गया है। वहां से 2 बच्चे किसी तरह भागकर वापस इस गांव लौट आए हैं और उसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं ये रंगामाटी गांव और जिनके बच्चों को ले जाया गया है बिचौलियों द्वारा नेपाल भेजा गया है, उन परिवार के लोगों की आर्थिक स्थिति, उनकी गरीबी इतनी है, आप ये देख रहे हैं कि ये एक महिला है और इनके 2 बच्चों को नेपाल भेजा गया है और इनका घर भी नहीं है। कई बातें आ रही हैं। एक बात यह भी आ रहा है कि इन बच्चों को वहां धर्मांतरण कराया जा रहा है। फिलहाल ये मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन गंभीर हुआ है। जिला प्रशासन की टीम आज इस गांव भी पहुंची थी सुबह और पूरे मामले की छानबीन, जांच पड़ताल जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। परिजनों ने, बच्चों के परिजनों ने जिला प्रशासन से ये गुहार भी लगाया है कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले में आगे क्या कार्रवाई कर रही है और कब तक इस गांव के हुए नन्हे मुन्ने बच्चे वापस अपने परिजनों के पास पहुंचते। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। जामताड़ा साइबर पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने छापेमारी कर 5 शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराधियों के पास से 9 मोबाइल, 12 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। ये अपराधी विभिन्न प्रकार के पैसे के लेन देन संबंधी ऐप और सोशल मीडिया ऐप संबंधी एपीके फाइल का लिंक भेजकर गोपनीय जानकारी प्राप्त कर साइबर ठगी किया करते थे। इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बातें हैं यहाँ पे हैं, उसमें है कि इन लोग जो है एपीके फाइल, जो खास करके अब व्हाट्सएप के माध्यम से, पहले होता था कि लोग बात करते थे, बट अब ये व्हाट्सएप से ही कॉल करते हैं और व्हाट्सएप में ये एपीके भेज करके इनको डाउनलोड करवाते हैं, उनसे बात करके कि आप इसको डाउनलोड करिए, आपको कई तरह का इसमें लाभ मिलेगा, कई तरह की योजनाओं का लाभ इनके द्वारा बताया जाता है और एक बार डाउनलोड होने पर स्क्रीन शेयरिंग करके और फिर इनके द्वारा साइबर क्राइम किया जाता है। अभी कुल मिलाकर के 5 जो पकड़े गए हैं, इसमें है शद्दाम अंसारी है, तस्लीम राजा है, सबीर अंसारी है, सलामत अंसारी और तजावुल अंसारी है। बीजेपी विधायक नीरा यादव ने आरोप लगाया है कि विधानसभा में उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि रात 12 बजे तक सवाल दर्ज कराया, लेकिन जब बारी आई तो उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया। नीरा यादव ने चेतावनी दी है कि अगर उनका मुद्दा नहीं सुना गया तो वे कल विधानसभा परिसर में धरना पर बैठेंगे। हम कहीं कोई एहसान कर रहे हैं क्या? हम सशरीर उपस्थित होकर के यहाँ पर आए हैं, उसकी जांच करिए कि कौन अपना भूत से भेजा है कि दूध से भेजा है। अरे हम तो उस तरह के विधायक हैं कि हम सशरीर आकर के अपना प्रश्न डालते हैं। अभी प्रश्न नहीं, हमारे जो सूचना थी, इतनी जरूरी चीजें थी, अरे 2 मिनट आप दे दिए रहते। क्या वो 1 घंटा सत्ता पक्ष के लिए था? विपक्ष के लिए 1 मिनट भी समय नहीं मिला। ऐसे में कल क्या होगा मैम? कल आप जाएंगे? कल हम आएंगे, हाजिरी बनाएंगे और यहीं पर बैठेंगे, क्योंकि सदन में तो हमें विपक्ष के हैं तो बोलने मिलेगा नहीं, तो हम यहाँ पर बैठ करके और यहीं पर से हम कार्यवाही को देखेंगे। रांची में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसे देखते हुए नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जहां लोग रात में ठंड से बच सके। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर एक अस्थायी आश्रय स्थल बनाया गया, जिसमें बेड के साथ ही ब्लोअर, गर्म पानी की भी व्यवस्था है, तो सुरक्षा के लिए सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। कहर राजधानी रांची में लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसे देखते हुए जो आश्रय स्थल हैं उसे दुरुस्त करने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। बता दें कि शहर भर में 10 जो आश्रय स्थल है वो तो मौजूद है ही, जहां पर लोग जो हैं, जो बेघर हैं, उन्हें रहने की सुविधा जो है रात गुजारने की वो दी जा रही है। तो इसके साथ ही जो अस्थायी तौर पर अगर बात की जाए तो कुछ शिविर भी बनाए गए हैं। ऐसा ही एक शिविर है रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर मौजूद, जहां पर पुलिस और महिलाओं के लिए अलग अलग शिविर की व्यवस्था की गई है। पुरुष में जहां पर बात की जाए तो 30 बेड लगे हुए हैं पुरुषों के लिए, यहां पर 30 लोग रह सकते हैं। बात की जाए तो यहां पर तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो मौजूद हैं। देख सकते हैं जो ब्लोअर है वो है, साथ में बेड है, कंबल की व्यवस्था है। वहीं पर सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो सीसीटीवी कैमरे हैं, जिसकी वजह से लगातार मॉनिटरिंग जो है वो भी की जा रही है, ताकि किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो ये सीसीटीवी से मॉनिटरिंग भी यहाँ पर हो रही है? जी जी बिल्कुल हो रही है, मॉनिटरिंग भी हो रही है यहाँ पे। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? व्यवस्था है यहाँ पे, बेड दिया गया है, कंबल है और गर्म पानी का व्यवस्था है, ठंडा पानी का व्यवस्था है, ब्लोअर चल रहा है यहाँ पे और मच्छर भगाने के लिए
ऑल आउट भी लगा हुआ है। कितने आपके आश्रय स्थल चल रहे हैं? ये तो प्रशासक हम रांची नगर निगम के प्रशासक महोदय के द्वारा ये अस्थायी आश्रय गृह 45 दिनों के लिए किया गया है, लेकिन शहर भर में 10 अस्थायी जो पहले से बिल्डिंग बने हुए हैं वो ऐसे 10 चल रहे हैं यहाँ पे। क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं? यहाँ पे कंबल है, ये है और हीटर है और पानी वानी सब है, गर्म पानी का व्यवस्था भी है और कैमरा उमरा सब लगा हुआ है। महिला वाले के लिए विंग है। कितनी बेड है इसमें? यहाँ 20 है। 20 महिलाओं को यहाँ पर जी। वो ठंड से बचने के लिए जो आश्रय स्थल की जरूरत होती है वो मुहैया कराने की कोशिश है। इस बार ठंड का कहर कुछ ज्यादा ही है और ऐसे में प्रशासन के द्वारा किए जा रहे तमाम प्रयास की झलक भी देखने को मिल रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। राजधानी रांची में 10 आश्रय गृह संचालित हो रहे हैं, जहां फिलहाल मुकम्मल व्यवस्था नजर आ रही है। ऐसा ही एक आश्रय स्थल रांची के डोरंडा इलाके में मौजूद है, जहां 10 लोगों के सोने की व्यवस्था की गई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची में ठंड का कहर लगातार बढ़ रहा है और इसे देखते हुए आश्रय स्थलों को भी दुरुस्त किया गया है। खासतौर से जो लोग रात के वक्त सड़कों पर रात बिताते थे, उनको रात गुजारने के लिए विवश होते थे, ऐसे लोगों को अब आश्रय स्थलों में लाया जा रहा है ताकि उनका ठंड से बचाव हो सके और ठंड में किसी तरह का हादसा न हो पाए। इसे लेकर ही तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। इस वक्त हम बता दें कि राजधानी रांची में शहरी इलाकों में 10 के करीब जो आश्रय स्थल है उसका संचालन किया जा रहा है। ये आश्रय स्थल 19 में से एक है जो कि डोरंडा इलाके में मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ कितने बेड है और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे सर 10 बेड का है, मगर एक बेड अभी टूट चुका है तो एक बेड आएगा और हर चीज का बंदोबस्त है। बिस्तर में आपका कम्बल है, तकिया है, मच्छरदानी है, पानी है। जिसके पास पैसा नहीं रहता है तो हम लोग खाने का भी इंतजाम कर देते हैं। और भी बोले हैं का ऊपर से आएगा, मतलब बोले हैं का खाने पीने का भी हम लोग देंगे सर नगर निगम से। बोले और भी कोई चीज़ का तकलीफ होगा सब लिख के दे दिए हैं और बोला है अगर कुछ चीज़ का अगर दिक्कत होगा तो हमको बताना, हम लोग पूरा करेंगे। खासतौर से जो लोग ऐसे हैं जो कि फुटपाथ पर अपनी रात गुजारने को मजबूर होते हैं, वैसे लोगों के लिए आश्रय स्थल किसी रामबाण से कम नहीं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। जमशेदपुर में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। महीने की शुरुआत में ही ठंड ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह एक्शन में है। जमशेदपुर और मानगो नगर निगम इलाके में जिला प्रशासन अलाव की व्यवस्था कर रहा है। साथ ही सेंटर होम में रखने और कंबल वितरण की भी तैयारी है। काफी लोग जो है ठंड के कारण लोग घर से निकल भी नहीं रहे हैं, तो हमारा भी अपील है कि अनावश्यक घर से लोग बाहर नहीं आएं। और जो लोग को कहीं दिक्कत हो रहा है, मैं जमशेदपुर वासियों से भी अपील करना चाहता हूं कि जो लोग अगर कहीं घूम रहे हैं और कोई उस तरह के असहाय लोग जो फुटपाथ पर भी जीवन बसर करते हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करें और जेएनएसी का जो टोल फ्री नंबर है और जेएनएसी का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर ज़रूर बताएं, ताकि हम लोग जो उसको इमीडिएट, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, कभी भी इसको रेस्क्यू करके हम लोग नाइट सेंटर में ले जाएं। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। झारखंड समेत 17 राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया गया है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्यवासियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। झारखंड के लोगों को कोल्ड वेव से बचने को लेकर अलर्ट जारी किया गया। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। लोगों से जरूरत ना पड़ने पर घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। साथ ही आंखों को ठंड से बचाने के लिए चश्मा के उपयोग की सलाह दी गई है। लोगों से उच्च कैलोरी वाले भोजन लेने की अपील के साथ ही ठंड में बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखने की अपील भी की जा रही है। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।